वेलकम टू सुपर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिड टर्म के डेट शीट। ठीक है, तो चलिए बताते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का क्या टाइमिंग रहने वाला है। तो देखो पहले ऊपर जो हमारा तीसरी से पाँचवीं तक का तो पता ही आपको, सुबह 9 से 10:30 11:30 बजे तक। उसके बाद 8वीं क्लास का है हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का, बता रहा हूँ 8वीं क्लास का। ठीक है, उसके बाद है हमारा 7वीं से लेकर 8वीं तक है 9:30 से 12:30 सुबह। ठीक है, सुबह का। फिर 9वीं से लेके 12वीं तक का 9:30 से 12:30 इनका भी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का क्या है, तीसरी से पाँचवीं तक का 2 से 4, और छठी से 8वीं तक का 2 से 4, और 9वीं से 11वीं तक का है 2 से 5, 12वीं तक का है 2 से 5। ठीक है, अब देखते हैं किस दिन कौन सा पेपर है। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा पेपर है, ये देखो सबसे पहले हमारा आता है, ये हमारा ये 25 सितंबर 2024 को। देखो वेडनेसडे है, उस दिन को इंग्लिश का है इंग्लिश का है तीसरी का, चौथी का कुछ नहीं है, पाँचवीं का ईवीएस का है, जिनका ईवीएस का, छठी का कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, और क्या बोलते हैं 7वीं का इंग्लिश का है, और 8वीं को मैथ। ठीक है, और 9वीं का मैथ, 8वीं का हिंदी, 9वीं का मैथ, और 10वीं क्लास का संस्कृत पंजाबी जो आपने ले रखा है आपके पास है। ठीक है, और 11th क्लास का 25 को हमारा क्या है इंग्लिश, और 12th का है मैथ। ठीक है, उसके बाद हमारा 26 को, देखो 26 को है थर्सडे। उसके बाद हमारा देखो तीसरी क्लास का पेपर नहीं है उस दिन, तो क्या आपको उस दिन नहीं जाना होगा। कई स्कूल वाले बुला लेते हैं, तो उसमें स्कूल के ऊपर है, बुला ले तो जाना पड़ेगा, वैसे तो छुट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद चौथी क्लास का मैथ का है, और 5वीं का फिर छुट्टी है, छठी का इंग्लिश है। ठीक है, 7वीं की छुट्टी रहेगी इस दिन, और 8वीं क्लास का नेचुरल साइंस का पेपर है। ठीक है, जो 8वीं क्लास है हमारा, उसका क्या है नेचुरल साइंस का पेपर है, मतलब कि इनकी छुट्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 9वीं क्लास का उस दिन नहीं रहेगा पेपर, और देखो 10वीं क्लास का उस दिन हिंदी का पेपर है। उसके बाद 11वीं का होम साइंस, और उसमें और 12th का सोशोलॉजी और एग्रोग्राफिक्स का। ठीक है, आपका जैसे सब्जेक्ट होगा। 27 को है फ्राइडे। उसके बाद देखो मैथ्स। ठीक है, उसके बाद देखो मैथ्स, हिंदी। ठीक है, छठी क्लास का। उसके बाद हिंदी, फिर हिंदी है, फिर 8वीं का खाली है, फिर 9वीं का देखो साइंस, सोशल साइंस का है। उसका 10वीं का फिर खाली है, नहीं जाना उस दिन, स्कूल के ऊपर है। उसके बाद देखो 11th क्लास का संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत ले रखा है उनके लिए। और देखो 12th का फिजिक्स और पोल साइंस। ठीक है, आपका जो आर्ट्स वाले का जो मेन पेपर है फिजिक्स, ये देखो पोल साइंस कब से शुरू है, 27 तारीख से आप लोगों का शुरू होने वाला है। अब देखो 1 तारीख को ट्यूसडे है, ईवीएस। देखो तीसरी तो खाली है, चौथी का ईवीएस है मैथ्स, फिर है इसका भी है, देखो मैथ्स का ही है इसका भी, किसका छठी क्लास का। ठीक है, उसके बाद 7वीं का भी खाली है, और 8वीं का है सोशल साइंस का, 9वीं का है इंग्लिश, 10वीं का है मैथमेटिक्स, और 11वीं 12वीं उस दिन पेपर नहीं रहने वाला है। फिर 3 को हमारा आते हैं सीधा हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अब मैं क्लास नहीं बोलने वाला हूँ, अपने ऊपर बोल देख लियो, क्लास देख लेना। देखो ट्यूसडे को हमारा हिंदी इंग्लिश एक दिन नहीं जाना, उन लोगों को नहीं जाना। फिर मैथ्स का है, फिर संस्कृत का है, फिर जियोग्राफी का 11th क्लास का। ठीक है, और 12th का इकोनॉमिक्स का है। फिर 4 तारीख को देखते हैं हम यहाँ पे फ्राइडे है दिन, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। फिर 5 तारीख को हमारा ईवीएस और ईवीएस। ठीक है, ये तीसरी से 12वीं तक का पेपर वो बता रहा हूँ डेट। ठीक है, तो नोट कर ले अपने दिमाग में। उसके बाद देखो ईवीएस का ईवीएस हिंदी छुट्टी है, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत पंजाबी जो आपके पास है, नेचुरल साइंस। ठीक है, उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उस दिन तीनों का पेपर नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इनमें तो चलो छठी क्लास का पेपर आ गया, तो यहाँ पे लिखा है टीचिंग डे। अब टीचिंग डे का मतलब होता है कि आप पता है स्कूल लगेगा, स्कूल मतलब लग सकता है किनका, जिनका पेपर हो चुका है उनका लगेगा स्कूल। तो देखो 7वीं का है हमारा 7, देखो तो ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं ये सब भी। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है 8वीं तक का पेपर क्या है हमारा, 9वीं तक का पेपर समाप्त हो चुका है। ठीक है, देखो ठीक है 9वीं तक का पेपर। अब देखो 10वीं तक का पेपर ख़त्म हो चुका है हमारा। अब देखो क्या है
अब देखो 10वीं का पेपर एक है 7 तारीख को नेचुरल साइंस, बिजनेस स्टडी 11वीं का और इंग्लिश कोड, ठीक है। उसके बाद 8 को है हमारा हिंदी, ठीक है। ये देखो संस्कृत, सोशल साइंस, ये सब रहने वाला है। सिर्फ 5वीं से लेके 4थी से लेके 10वीं तक का पेपर है, ओनली 8 तारीख तक। उसके बाद देखो 15 तारीख को है हमारा इकोनॉमिक्स, 11वीं और 12वीं का था इकोनॉमिक्स हिंदी, ठीक है। फिर हिंदी 11वीं का है हिंदी और 11वीं का है इकोनॉमिक्स और 12वीं का हिंदी। उसके बाद 16 को है हमारा अकाउंटेंसी केमिस्ट्री और 12वीं का है हिस्ट्री, ठीक है। 18 तारीख को हमारा फ्राइडे है, जिसमें हिस्ट्री है 11th क्लास और 12th क्लास का है हमारा ये बिजनेस स्टडी, ठीक है। 19 तारीख को सैटरडे है, जिसमें मैथमेटिक्स 11th और संस्कृत 12th क्लास, इंग्लिश बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का है, ठीक है। उसके बाद देखो 21 तारीख को क्या है, मंडे है। मंडे को देखो कौन सा है, मंडे को है हमारा सोशोलॉजी, एगोग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंसी केमिस्ट्री, ठीक है। उस 11th का है, ये 11th का है, ये 12th का है, तो देख लो। अब देखो एक और है हमारा 22 को है हमारा फिजिकल एजुकेशन और 12वीं का है होम साइंस। अब देखो 23 को हमारा लास्ट पेपर है, जिसमें 11th क्लास हिंदी का है और 12th क्लास जियोग्राफी का। आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।